एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी क्लास 10। इस वीडियो में हम 14 क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। स्लाइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू स्लाइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल दे रखे हैं। ए डी यहाँ मीडियन है ट्रायंगल ऑफ ए बी सी एंड पी एन मीडियन है ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर। इसने हमें रिस्पेक्टिवली में प्रोपोर्शन दे रखे हैं, यानी ए बी का दे रखा है इसने पी क्यू के साथ, जो पहले लिख रखा है ना उसका फर्स्ट के साथ ही आएगा। फिर बाद में हमारे पास ए सी है और यहाँ सेकंड नंबर पे पी आर है, तो ए सी का आएगा पी आर के साथ। फिर इसने कह रखा है ए डी का और पी एम, यानी ए डी अपॉन है पी एम। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और हमें ये जो ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर दोनों बड़े ट्रायंगल हैं, इन दोनों को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करना है। हमारे पास 4 क्राइटेरिया होते हैं किन्हीं ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो अब यहाँ एंगल का तो कुछ है नहीं, हमें एंगल कहीं गिवन नहीं है, तो ये दोनों तो हमारे हो नहीं सकते। फिर साइड एंगल साइड, हमारे पास ए बी का रेशो पी क्यू के इक्वल हमें दे रखा है, ये रहा ए बी अपॉन पी क्यू, और ए सी का रेशो पी आर में दे रखा है। अगर हम इस बीच वाले एंगल को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दें तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हम इन दोनों एंगल को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ कर सकें। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के अंदर इतना ट्रायंगल तो हमें दे रखा है, ये डी उसकी मीडियन भी हमें दे रखी है। हमें आगे क्या करना है, इस ए डी लाइन को प्रोड्यूस करना है, आगे बढ़ाना है, और इस तरह से इसको आगे बढ़ाना है कि ए डी डी ई के इक्वल हो। फिर इसको आगे बढ़ाकर जो ये ई पॉइंट आएगा ना, इसको हम सी पॉइंट से मिला देंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन हमें यहाँ करनी है। हमारे पास जितनी डिस्टेंस पी एम है उतनी ही डिस्टेंस हमें एम एन लेकर इसको आगे बढ़ा देना है और एन पॉइंट को आर से मिला देंगे। बिल्कुल सारी सिचुएशन को हम लिख भी देंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। प्रोड्यूस लाइन ए डी टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ई डी सी ये दोनों लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि दो लाइनें जब इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं लाइन ए डी इज इक्वल टू डी ई। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन से ही इक्वल है, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसे कर रखी है कि ये दोनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस से हैं। फिर उसके बाद हम कहेंगे बी डी, यानी ये जो लाइन है ये डी सी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये ए डी लाइन एक मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है किसी ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट से पास होने वाली वो लाइन जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये मीडियन है, इसलिए ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी हम कह सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी। अब अगर कोई दो साइड रेशो में होना तो वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों साइड हमें इक्वल दे रखी हैं, तो इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ई सी डी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सभी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जिसे हम सिपिसिटी कहते हैं। यानी हमारे पास अब ये दोनों साइड तो इसके इक्वल हैं, ए डी डी ई के इक्वल है, तो जो साइड बच गई यानी ए बी साइड हमारे पास सी ई के इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम हम दूसरे ट्रायंगल के अंदर करेंगे। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो साइड है ना ये इसके इक्वल हो जाएगी कंस्ट्रक्शन से, हमने इन दोनों को ले ही कर रखा है। फिर उसके बाद जो ये पी एम लाइन है ये मीडियन है। अब मीडियन होने की वजह से ये सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। अब दो साइड इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया, तो एस ए एस सी ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सभी पार्ट इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू एन आर। ए बी इज इक्वल टू सी ई और पी क्यू इज इक्वल टू एन आर, ये हम निकाल चुके हैं। फिर उसके बाद ये रेशो हमें दे ही रखा है। अब इस रेशो के अंदर हमारे पास ए बी है और पी क्यू है। हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली सी ई, तो हम ए बी की जगह रख देंगे सी ई। हमने पी क्यू की वैल्यू निकाल ली एन आर, तो हम पी क्यू की जगह पे लिख देंगे एन आर। अब जब हम इस रेशो को दोबारा देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कहाँ है, तो देखिए सी ई लाइन हमारे पास ये हिस्सा है नीचे वाला, और एन आर ये साइड है। फिर उसके बाद ए सी ये लाइन हो जाएगी, और यहाँ ए सी का रेशो पी आर के साथ है तो ये लाइन आ जाएगी। फिर है ए डी अपॉन पी एम, ए डी यहाँ तक है और पी एम यहाँ तक है।
अब इन तीनों का रेशो हमारे पास है। अगर हम इस साइड को इंक्रीज कर दें आगे तक, हम AD की जगह पूरी A लाइन ले लें और PM की जगह पूरी यहाँ तक की लाइन ले लें, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि सभी तीनों साइड का रेशो हमारे पास है। अब हमारे पास AD अपॉन PM है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि कट कर वो बिल्कुल वैसे का वैसा रह जाए। अब हमने ऊपर जब AD की मल्टीप्लाई 2 से की तो ये पूरी लाइन हमारे पास AE आ गई। जब हमने नीचे PM की मल्टीप्लाई 2 से की तो ये पूरी लाइन हमारे पास PN आ गई। तो इस तरह से हमने AD की जगह लिख दिया AE 2AD की जगह, और 2PM की जगह लिख दिया ये पूरी लाइन PM। अब हमारे पास जो रेशो आया उसे हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ है। C लाइन हमारे पास ये हो गई, फिर AC अपॉन PR, AC लाइन यहाँ है, PR लाइन यहाँ है, फिर AE अपॉन में PN, तो AE लाइन हमारी ये लाइन हो जाएगी और PN लाइन हमारी ये लाइन हो जाएगी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की सभी साइड का रेशो सेम हमारे पास आ गया, तो हम कह सकते हैं साइड 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 सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हों तो उनके सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। हम मान लीजिए इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे नाम दे देते हैं। ये एंगल हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 है। हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम हम आगे सोल्व करेंगे। आपको सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे अब आप सीधा सिमिलरली लिख सकते हैं और सिमिलरली लिख के आप कह सकते हो कि जो एंगल 1 है ना वो एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे? आपको आगे क्या करना है, आप BE लाइन को इससे मिला दीजिए और QN को मिला दीजिए। फिर बिल्कुल सेम हम इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमारे पास जो रेशो आएंगे ना, यानी जो BE लाइन है ये लाइन AC के इक्वल हो जाएगी। फिर जो रेशो हमें गिवन था उस रेशो के अंदर हम इसको बदल देंगे। हम AC की जगह पे BE लिख देंगे यहाँ, और PR की जगह पे QN लिख देंगे। बिल्कुल सारा सेम टू सेम प्रोसेस होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल 2 4 के इक्वल है और एंगल 1 3 के इक्वल है। अगर हम इस इक्वेशन को इसके अंदर ऐड कर दें तो इस तरफ वाले एंगल इस तरफ ऐड हो जाएंगे और इस तरफ वाले एंगल इस तरफ ऐड हो जाएंगे। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हमारे पास A बन जाएगा, यानी हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये एंगल P हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों साइड का रेशो पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इन तो इस एंगल को हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर है ट्रायंगल PQR के।